वहीं वाराणसी के गोकुल धाम में आज कांग्रेस का विशेष परीक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं को जमीन पर काम करने की रणनीति समझाई गई। कार्यक्रम को परीक्षण से पराक्रम का नाम दिया गया, जिसमें जनता के बीच पार्टी की रणनीति को पहुंचाने पर बात की गई। विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है और आज कांग्रेस का प्रशिक्षण से पराक्रम शिविर चल रहा है। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष मौजूद हैं राघवेंद्र जी। किस तरह का सेशन, किस तरह का यहाँ पे जो प्रशिक्षण शिविर है वो क्या है, उसके पीछे क्या है? जब से प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हुई हैं, तब से जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी आई, जिला और शहर का। वहीं बीती रात हुई बीजेपी नेताओं की बैठक के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि बैठक में सीट के बंटवारे को लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी बात हुई। संजय निषाद ने कहा कि अधिकतर मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बन गई है ना, और उसको आर्थिक स्रोत, आर्थिक सुविधाएं देनी चाहिए थी उनको, और कैसे मिले, और उसके लिए उस पर कानून बनना चाहिए था। जहां ब्राह्मण सम्मेलन की बात आ गई प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का, तो प्रबुद्ध मतलब दूसरा, बुद्ध मतलब बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान हमेशा आगे रहता है, पीछे नहीं रहता है। तो जब बुद्धिमान आगे रहता है तो या तो बहन जी बुद्धिमान हो या तो ये बुद्धिमान लोग हो। तो अगर बुद्धिमान पीछे चलता है बहन जी के, तो इसके मतलब कहाँ बुद्धिमान है? बुद्धिमान ये आगे रहे, बहन जी पीछे रहे। तो अगर ब्राह्मण तो आज पॉलिटिकल स्पीकर है ना, करने की जो भी प्रोसेस थे वो लगभग तय हो चुके हैं। बाकी सीट और जीत पर बात हुई, और सीट और जीत छोटा मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। किन किन सीटों पर निषाद पार्टी अपने सिंबल जीत सकती है, एक बिंदु पर चर्चा हो रही है, और आज पुनः शाम को बैठक है। शाम को तय हो जाएगा कितनी सीटों पर निषाद पार्टी लड़ेगी। उधर असदुद्दीन ओवैसी पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि ओवैसी साहब कुछ नया नहीं कर रहे, तो वही कर रहे हैं जो आजादी से पहले हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग करते थे। ओवैसी साहब के पास यूपी के नौजवान किसानों और विकास के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। साहब कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ओवैसी वही काम कर रहे हैं जो हिंदू महासभा के लिए मुस्लिम लीग किया करती थी। दोनों कट्टरता के नाम पर अपनी अपनी दुकानें चलाते थे और उसके बाद साथ में सरकारें चलाते थे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। एक एडीआर की रिपोर्ट कहती है, ओवैसी साहब ने खुद बताया कि बीजेपी में सबसे ज्यादा अपराधी और भ्रष्टाचारी बलात्कारी नेता विधायक मंत्री हैं, और दूसरी तरफ ओवैसी साहब भी उसी तरीके से ज्वाइनिंग करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है ओवैसी के पास। अयोध्या पहुंचे ओवैसी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। यहां सभा में उन्होंने मुस्लिमों के हिस्सेदारी और हक की बात की और कहा कि उनकी पार्टी पूरी ताकत और तैयारी से इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। तो यूपी में मुस्लिमों के हक की बात उन्होंने की और कहा कि सबसे कम पढ़े लिखे मुस्लिम यहां पर हैं, ऐसे में उनके हक की लड़ाई हम इस बार के चुनाव में लड़ने वाले हैं। तो ओवैसी ने भी शंखनाद कर दिया है। आज एक तरफ अतीक अहमद की पत्नी ने भी उनका साथ थामा, पार्टी का दामन उन्होंने थामा, और आज से अयोध्या से ही चुनावी शंखनाद ओवैसी ने किया।